जय हिंद। मैंने अभी तक आप लोगों को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इससे संबंधित सवाल जो भी महत्वपूर्ण रहे, जो आपको जिस तरीके से देखने को मिल सकते हैं, वो सब आप तक पहुंचाया। अब इसके पहले भी मैंने बेसिक से जीरो से लेकर के मैंने बताया कैसे फ्रैक्शन को सॉल्व किया जाता है। फ्रैक्शन में जोड़, गुणा, भाग, ये जो भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड जो भी आएगा सब आप कितनी सरल भाषा में कर सकते हैं, ये मैंने खूब अच्छी तरीके से समझा दिया। फिर अब इसके बाद हम देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास 10 के लिए ये सेकंड चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा ये कि जो गुणनखंड करना है, फैक्टराइजेशन करना है, ये कैसे करेंगे हम। आइए देखते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। सबसे पहले कैसे करेंगे, देखिए ये प्रश्न है जैसे, अब इस प्रश्न में गुणनखंड करना है, कैसे क्या करोगे गुणनखंड। देखो अब इस प्रश्न में ऐसा कुछ है जो दोनों में छिपा है। गुणनखंड का मतलब ये होगा कि तोड़ो उसे। अब इसे तोड़ के ऐसा क्या तोड़ सकते हो, देखो इसको लिख सकते हो 7 इंटू एक्स, यही तो कर सकते हो। और ये 7 किस किस टेबल्स में आता है, जिसमें 7 आ जाए, 8 7 जा 8 से बन जा, तो यहां 7 इंटू 8 लिख सकते हो ना। और फिर इसके बाद यहां इसमें देखो दोनों में 7 कॉमन है ना, 7 कॉमन ले लो, बचा क्या, x प्लस 8। बोलो, यही है गुणनखंड, यही है आपका, यहीं से उठा रहा हूं। एक एक पॉइंट को समझना बहुत महत्वपूर्ण है भैया, जो जीरो लेवल से है ना। अब इसको देख लेते हैं, इसको भी तो आप कर सकते हो, 14 इंटू एक्स माइनस माइनस 5, 14 इंटू 5 इंटू वाई, कर सकते हो ना। इन दोनों में देखो 14 कॉमन है, तो यहां पे 14 कॉमन ले लो, यहां क्या बचा एक्स माइनस यहां क्या बचा 5y, यही हो गई आंसर। कठिन नहीं है ना, है ना। बस देखिए आपको क्या दिख रहा है। अब देखिए ये तो बहुत सरल है, ये बहुत ही सरल है। ये देखिए यहां इन दोनों में क्या कॉमन है, साफ साफ दिख रहा है, ए कॉमन है ना। देखो यहां पर ए इंटू ए है, और प्लस यहां पर क्या है 3 इंटू ए, है ना। तो ये कर सकते हो, ए कॉमन ले लो, ए प्लस 3 हो गई, यही हो गई आंसर। बोलो कहीं पर कोई दिक्कत, बहुत सरल है ना। इसी तरह सरल को हम इसी भाषा को आगे बढ़ाते हुए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बस 3 स्टेप को पढ़ाऊंगा। एक स्टेप ये है जिसमें लगभग 9-10 सवाल हैं, और 2 स्टेप और बताऊंगा, उसके बाद डायरेक्ट फिर मैं आपको, अच्छा इसमें कैसे होगी, देखो ये ए को 2 बार लिख सकते हो, क्योंकि क्या होता है गुणा में खाते जुड़ती है ना। तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये तो प्लस है ही, ये 3 इंटू ए, दोनों में एक क्या कॉमन है, दोनों में ए है, इसमें एक ए है, एक ए बचा, इसमें से ए निकल गया, 3 बचा। अरे भाई कॉमन ले लिए ना, ये कॉमन ले लिए, समझ गए ना। हाँ अब फिर इसके बाद इसमें आइए देख लेते हैं। अच्छा इस तीसरे स्टेप के बाद जो मेन मेरा पहुंचाने का मतलब था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 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 4, ऐसे आ गई, तो इसको कैसे करोगे, है ना। यहीं से सबको, ये पहली स्टेप है इसको करने के लिए, ध्यान देना। इसलिए यहां तक पहुंचाने के लिए यह स्टेप जरूरी है भैया, ध्यान देना इस बात को। इसमें आओ देख लेते हैं, इसमें करोगे अगर आप तो 3 इंटू 5 ये इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर कर दोगे ना, प्लस ये है 3 इंटू 6 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई, कर दोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें देखो, इसमें क्या क्या कॉमन है, 3 और एक्स, 3 और एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन है ना। एक ये 3 और एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये कॉमन ले लो, क्या बचा आपका 5 और वाई स्क्वायर, 5y स्क्वायर प्लस, और यहां पर 6 और y 6y, यही बचा आपका,
है ना, यही आंसर हो गया। बोलो कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो बताओ, है ना, बस यही जान लीजिए कि ऐसे ही आपको कॉमन लेना है, ठीक है ना। फिर आइए इसके बाद हम समझते हैं, यहां पर आपको क्या करना है। यहां पर देखो ये 4 इंटू 5 है ना, यहां पर ए स्क्वायर बी क्यूब है, ठीक है ना। और यहां कर लोगे मल्टीपल, यहां नहीं लगा क्योंकि जगह कम है आगे, प्लस यहां 4 इंटू 8 इंटू ए क्यूब इंटू बी क्यूब, है ना, और सॉरी बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर है। अब एक चीज यही ध्यान देना, यही पकड़ना है आपको, है ना। क्या पकड़ोगे, देखो यहां पर ये तो 4 कॉमन है ना, यहां ए स्क्वायर है, यहां ए क्यूब है ना, ए क्यूब है ना। तो इसी को समझाने चल रहा हूं। तो यहां पर आप देखो ए स्क्वायर ये सबसे छोटा है, क्योंकि ए क्यूब इसमें एक बचेगी, तो ए स्क्वायर आप कॉमन ले लोगे। और यहां पर बी स्क्वायर है, यहां बी क्यूब है, तो बी स्क्वायर कॉमन ले लो, क्योंकि वही कॉमन लेना जो दोनों में रहे। दोनों में तो इसमें बी स्क्वायर इंटू बी बचेगी ना। बी क्यूब को क्या लिख सकते हो, देखो ए क्यूब को लिख सकते हो ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हो ना, है ना। तो यहां से ए स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे तो यहां तो ए बचेगी। इसी तरह बी क्यूब को लिख सकते हो बी क्यूब इंटू बी लिख सकते हो ना, है ना। तो ये जब ए कॉमन ले लिए तो बचा क्या आपका 5 बचा, यहां से ए स्क्वायर तो निकाल लिया, यहां बी अकेले बचा, है ना, यहां बी अकेले बचा। ये प्लस लगा लो, यहाँ पे 4 निकल गई है, यहां बचा 8। अब ए क्यूब ए स्क्वायर लिए हो तो यहाँ ए बचा, है ना। और यहाँ बी स्क्वायर अगर कॉमन हो गई है तो हमारा कुछ नहीं बचेगा, है ना। तो हमारा बचा क्या है, यही हमारा आंसर हो गया, समझ गए ना, यही आंसर हो गया। फिर इसके बाद आइए देखते हैं इसको, यह भी बहुत ही मजेदार सवाल है। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें देखो ये हम कर सकते हैं 3 इंटू 10, 3 इंटू 10, और यहां पी पी स्क्वायर या पी इंटू पी कर दें तो हो सकता है आपको और समझ में, पी इंटू क्यू, ये इतना कर सकते हैं। पी को 2 बार गुणा कर दिया, है ना, ये देखो पी को 2 बार गुणा कर दिया, कोई दिक्कत, है ना। और इंटू ये क्यू है ही, प्लस यहां 10 है इंटू ए है इंटू पी है इंटू क्यू है, ठीक है ना। देखो एक पी यहां एक पी यहां है, एक 10 यहां एक 10 यहां है ना, एक क्यू यहां एक क्यू यहां है। तो हम क्या कॉमन ले लें, 10, एक पी ले लें एक क्यू ले लें, क्या बचेगा, यहां से एक 3 बचेगी इंटू यहां से एक पी बचेगी, प्लस यहां से ए बचेगा, और बस ए अकेले बचेगा, ये ए है नहीं तो कुछ और समझ लो, है ना। तो यही 10 पी क्यू ए बोल रहा हूं ना, ए है 3p प्लस ए, ये ही हो गई आंसर। बोलो इसी तरह एक एक कदम को आगे बढ़ाना है भैया, हाँ समझ गए। फिर इसके बाद क्या होगा, अब इसमें देख लो, ये है, यहां पर आप तोड़ सकते हो, देखो 3 इंटू 5 है ना, 3 इंटू 5 इंटू ए क्यूब तोड़ सकते हो ना, माइनस 20 इंटू बी क्यूब, ओ सॉरी 4 इंटू 5 इंटू बी क्यूब, प्लस यहां 5 इंटू 5 इंटू सी क्यूब कर सकते हो ना। देखो 15 को लिख सकते हो 3 इंटू 5, है ना, ए क्यूब। अच्छा 3 इंटू 5 क्यों किया, क्योंकि इसमें भी देखो 20 है ना, 4 इंटू 5 होती है ना, और 5 इंटू 5 25 होती है। तो जब हमारे दिमाग में आप 5 देखो तीनों में कॉमन है ना, तो मैंने ये दिखा दिया आपको। ये ना भी करो, डायरेक्ट आप यहां से 5 कॉमन ले लो, वो डायरेक्ट भी बताते हैं हम आपको, है ना, लेकिन बस ये पहले ये करके अपने मन को बढ़ाओ, ठीक। तो ये हो जाएगी। अब यहां से देखो 5 कॉमन है, सब में 5 कॉमन है और कुछ नहीं, तो 5 कॉमन है, यहां बचेगा 3 और ए क्यूब, है ना, माइनस यहां पर क्या बचेगा 4 और बी क्यूब, यहां पर क्या बचेगा
5c³ यही हमारा आंसर हो गया। बताओ, कहीं कठिन नहीं है ना, है ना। आइए देखिए, अब यहां पर देखो, यहां पर देखो, अब ये इन तीनों में क्या कॉमन है आप बताओ। ए कॉमन है ना, जाहिर सी बात है, समझ गए ना, बिल्कुल भी बहुत सरल भाषा में, तीनों में एक कॉमन है, हमें गुणनखंड करने की जरूरत भी नहीं है। ये एक्स प्लस वाई प्लस, यही हो गई हमारी क्या, समझ गए ना, कठिन है नहीं है। अब इसमें देखो आपको क्या दिख रहा है, सभी में 3 कॉमन है, 3x² कॉमन है, देखो, हाँ y² कॉमन है, 3x² कॉमन है। अब यहाँ गुणनखंड नहीं करूंगा, इस तरह नहीं तोड़ूंगा, है ना, ये 3 और x² देखो सब में है x², चूंकि एक x बचेगी, है ना, तो यहाँ एक x बचा लो, y² तो आ गई इधर। अब प्लस यहाँ पर 3, चूंकि 9 है ना, तो इसमें एक 3 बचेगी, 3 अब यहाँ y बचेगी, है ना, इसमें क्या बचेगी -4, यही हो गया आपका आंसर, है ना। कोई कठिन है ना, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसके बाद आगे बताएं। चलिए अब अगला देखते हैं। ये सवाल मैंने एक स्टेप आपको समझा दिया, है ना, है ना, मैंने एक स्टेप आपको समझा दिया। अब एक स्टेप का एक ही सवाल इसमें रखा हूं कि इसके बाद ये समझने में और आसानी हो, है ना, तो उसी का मैंने बता देना 3 स्टेप आपको बढ़ना है वो फैक्टराइजेशन करने के लिए। तो पहला स्टेप इसलिए इसको रखा हूं कि इसमें आपको उसी तरह कहीं ना कहीं देखने को मिले, है ना। तो देखो, इसका जब करते हैं हम, तो इसमें क्या ऐसा देखो क्या कॉमन है, देखो 11 और 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 तीनों में कॉमन है ना। अब इसमें देखो, अब उभयनिष्ठ दोनों में है, सब में 11 है ना, देखो कॉमन को उभयनिष्ठ भी बोलते हैं, ये बात जानते रहना। और यहाँ पर x है, यहाँ पर x² है, x³ है, तो तीनों में x तो है ही, है ना, बस x कॉमन ले ले, और y भी तीनों में है, तो 11xy कॉमन ले लो, 11xy कॉमन ले लोगे, तो यहाँ पर 11xy कॉमन हो गई तो 1 बचेगी ना, ये पूरा निकल गया। और यहाँ ये प्लस, यहाँ पर 11 2 जा 22, 2 बचेगी ना, और फिर यहाँ पर x² है, एक x बाहर चली गई तो एक x बचेगी, y तो बाहर चली गई है, यहाँ प्लस, यहाँ 33 3, है ना, 11 बाहर है, 11 3 या 33, है ना। अब एक x तो बाहर हो गई, यहाँ बची है x², और y एक बाहर हो गई, यहाँ बची y², यही आपका हो गया। बोलो कोई दिक्कत। चलिए इसको देखना, कोई बड़ी बात नहीं है, सब उसी तरह बहुत ही मजेदार तरीके से, बहुत सरल सवाल है। देखो इन दोनों में आपको क्या दिख रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, a+b, बहुत सही, दोनों में a+b कॉमन है, और बचा क्या हमारा 3x + 3y, यही बची ना, है ना। अब अगला देखो, इन दोनों में हमारा क्या कॉमन है, x + 7 कॉमन है, देखो इसको लिख सकते हो x + 7 इंटू x + 7, है ना, +8 और x + 7, है ना। इन दोनों में क्या कॉमन है, x + 7, क्या बचा है, x + 7 + 8, है ना, यही है ना, देख लो यही बचेगी। यही बचेगी ना, चलो फिर इसका देखते हैं आगे। अब इसमें देख लो, इसमें क्या कॉमन है, 2 का कॉमन ले लो। देखो आप कैसे सीक्वेंस करोगे, सबसे पहले ये इसमें y अकेले है और इसमें y है, तो 2xy + y यहां लिख लो, है ना, प्लस में लिख सकते हो ना, इसलिए करेंगे, अभी इसमें हम y कॉमन ले लेंगे। अब फिर ये दोनों सीक्वेंस हम कर लेते हैं, +6x + 3, कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना, है ना। अब देखो यहां से y कॉमन ले लोगे
तो 2x प्लस यहां बचेगा 1, y तो निकल गई ना, 1 बची। अब यहां से हम क्या कॉमन ले, यहां से 3 कॉमन ले लें, तो यहां बचेगी 2x प्लस 3, है ना। लेकिन हमें ऐसा करना था 2x प्लस 1, है ना। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है हमारी, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 कॉमन है, और यहां पर y प्लस 3, है ना। इसी तरह सेम आपको देखना है यहां, है ना। अब देखो ये अपने कंफ्यूजन को एक दूर ये करो कि क्या हम इसका और इसका मल्टीपल करेंगे तो यही हो जाएगी, कैसे होगी। देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, इसको हम यहां पर कर दे रहे हैं रेड से, ये हम कर दे रहे हैं आपकी जानकारी के लिए। ये करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी है 7, 7 7 जा 49, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 7 2 जा 14 एक्स, ये हो जाएगी, इतना हो जाएगा, है ना। अब जब हम इसका और इसका मल्टीपल करेंगे तो पहले एक्स को दोनों में करेंगे, क्या एक्स इंटू एक्स प्लस 7, और फिर प्लस 7 का एक्स प्लस 7, ये करेंगे, है ना। कंफ्यूजन ना रहे भैया, तो एक्स को एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर प्लस ये 7x, फिर ये इतना हो गया, अब प्लस 7x प्लस 7 7 जा 49, है ना, 49। अब ये करोगे देखा 7 7 14, एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स प्लस 49। तो कहने का मतलब है कि हम जब ये स्क्वायर है तो इसको 2 बार ऐसे हम लिख सकते हैं, है ना। जब लिख लिए हैं तो देखो इनमें दोनों में, देखो इसमें हमारा x प्लस 7 है, x प्लस 7 ये कॉमन हो गया, है ना। तो एक x प्लस 7 हम कॉमन ले लिए, अब हमारा बचा क्या, एक x प्लस 7 प्लस 8, ये बच गई। क्लियर है ना इतनी बात। इसी तरह यहां पर भी था कि एक 2x प्लस 1 2x प्लस 1 दोनों में था, एक कॉमन ले ली, हमारा y प्लस 3 बच गया। कंफ्यूजन नहीं है ना, है ना। चलो अब अगला देख लेते हैं। अब ऐसे ही सीक्वेंस आपको देखना है, यहां पर देखो, यहां पर देखो, है ना, यहां पर देखो ये p a p है, तो यहां पर p स्क्वायर कॉमन ले लोगे, क्या बचेगी a प्लस बी, है ना। अब यहां प्लस, यहां पर q स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बचेगी b प्लस a। अब एक बात आपको दिमाग में ये बैठनी चाहिए, मैंने पहले भी बता दिया था कि ये चाहे a प्लस बी लिखो चाहे b प्लस a लिखो, दोनों बतिया एक है, तो इसलिए हम इसको घुमा के लिख दे p स्क्वायर a प्लस बी प्लस क्यू स्क्वायर, इसको भी a प्लस बी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं ना, प्लस में कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जब इन दोनों में हमारा क्या कॉमन है, a प्लस बी कॉमन है, a प्लस बी कॉमन है, क्या बचा हमारा p स्क्वायर प्लस, इसको हम ब्रेकर में कर दें, यही हमारा हो गया आंसर। बोलो कहीं कठिन है ना, बिल्कुल नहीं है। चलो इसी तरह सवाल है हमारा ये, हम इसको देख लेते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, बहुत ये समझ लीजिए जान है आपके लिए, है ना, गुणनखंड करने के लिए जान है। अभी इस तरह से कम 12 सवाल और कराऊंगा, कम से कम अभी 12 से 15 सवाल इस तरह और कराऊंगा, तब जाकर गुणनखंड करवाऊंगा कि जाइए आपके दिमाग में बिल्कुल भी कमी ना रहे, समझ गए, एकदम होनी चाहिए बल्ले बल्ले, क्योंकि इस तरह सवाल पढ़नी चाहिए दिमाग में पल्ले, ठीक है ना। तो देखो यहां से आपको ए कॉमन ले लेना है, ए कॉमन है ना, तो बचेगा क्या b प्लस 1, है ना। अब यहां भी आपको b प्लस 1 करना है तो कुछ तो कॉमन लेना पड़ेगा, है ना। तो यहां से प्लस 1 हम कॉमन ले ले, देखो 1 इसमें भी छिपा है इसमें भी छिपा है ना, क्योंकि अगर b है तो b इंटू 1 करेंगे तब भी b होगा, है ना। 1 है 1 इंटू 1 करेंगे तब भी 1 होगा, तो इन दोनों में हर नंबर के बीच में एक 1 छिपा रहता है, ठीक है ना। तो 1 हम कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा क्या b प्लस 1, यही बच गई। फिर इसके बाद हम क्या कर लेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है, b प्लस 1 कॉमन हो गई, बचा क्या, यही हो गई हमारी आंसर। बोलो कहीं पर भी कठिन
है ना? बिल्कुल नहीं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम आपको और आगे सवाल बताएं।